सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी चल रही हो जिसमें भगवान का नाम हो, उनके नाम का गुणगान हो, उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ ये मान और अपमान पे है कि अगर जो किसी का आप मान सम्मान करते हैं तो समय पे आपको क्या मिल सकता है, और अगर जो किसी को अपमान करते हैं और उसके बदले में कभी आपको अपमान मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। देखिए, दुख और सुख हमारे जीवन के ये दोनों एक ऐसा पहलू है कि दोनों जैसे दिन और रात है, आता जाता रहता है, वैसे दुख और सुख है, ये आता जाता है। ये सभी मनुष्यों पे पड़ता है, सभी जीवों पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों को ही दुख है, नहीं, पशु पक्षी यहाँ तक कि भगवान पे भी मुसीबत आती रहती है, ऐसा थोड़े ना है। ये बताइए कि हमारे शिव पे क्या नहीं मुसीबत आती होगी? उनके पे भी आती है। और वो तो कभी कभी अपने भक्तों से ही हार जाते हैं, अपने शिष्यों से ही हार जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए भस्मासुर भगवान के परम भक्त थे, भगवान से ही वरदान पाके और भगवान के ही पीछे पड़ गए। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों की वजह से ही भी परेशान हो जाते हैं। तो हम आप तो मात्र एक ऐसे जीव हैं जो इस पृथ्वी पे अपने कर्मों के अनुसार हम लोग कुछ कार्य करने आए। तो क्या हमारे अंदर अहंकार पल रहा है? क्या हम अहंकार में अपना जीवन काट रहे हैं? किसी का मान सम्मान हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? तो कथा बड़ी सुंदर है, कथा को अंत तक सुनिएगा। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊं। तो कथा को आप लोग पूरा सुनिए। देखिए, एक राज्य में एक बड़े ही संपन्न राजा थे। राजा स्वभाव के बड़े सुंदर थे, सरल थे। वो कभी अपने आप को ये नहीं दिखाए कि हम एक राजा हैं। वो अपने प्रजा के साथ, जैसे प्रजा रहती थी वैसे राजा भी प्रजा में मिल के रहते थे, कभी किसी को दुख पीड़ा नहीं पहुंचाते। तो जब जिस राज्य का राजा ऐसा रहेगा तो उसकी प्रजा को दुख कहां से रहे? प्रजा भी उनसे, राजा से बड़ा प्रसन्न रहती थी, बड़ा खुश रहती थी। तो देखिए, अगर जो कोई व्यक्ति अच्छा है, हद से ज्यादा अच्छा है, तो उसको देख के जलने वाले लोगों की कतार भी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि हर किसी को अच्छाई अच्छी नहीं लगती है। जितना कि बुराई अच्छी लगती है उतना अच्छाई अच्छी नहीं लगती है, ये सभी जानते हैं। देखिए, अगर जो हम तरक्की पे हैं, हमारा कोई काम बन रहा है, तो हमको देख के जलने वाले लोगों का कतार अलग ही रहेगा। वो लोग से, अरे देखो तो कैसे उसका चल रहा है, अरे जरूर कुछ ऐसा कि जिससे आगे बढ़ गई। अरे कभी अच्छा भी सोच लिया करो कि हम कितना मेहनत किए, कितना परिश्रम किए, कितनी ठोकरों के बाद हम उठना शुरू किए।
कभी इस बात को भी देख लो। नहीं, उस पे लोगों का कमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह राजा को देख के जलने वाले लोग बहुत थे। पड़ोसी राज्य के राजा उनसे बड़ा बैर रखते थे कि राजा का बड़ा नाम है, उनकी प्रजा उनसे बड़ा प्रसन्न रहती है, आखिर क्या गुण उसमें है। तो राजा बड़ा जलता था। एक बार अचानक से राजा दूसरे राज्य का जो था, पड़ोसी राज्य का जो था, वो अचानक से इस राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। देखिए, पहले तो, अब तो समय बदल गया है। पहले के समय में राजा अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के राजा रहते थे। तो अगर जो एक राजा कमजोर पड़ता था तो दूसरा राजा उसका पूरा राज्य हड़प लेता था। अब ये राजा छलकपटी थे नहीं, इनको ये पता था नहीं कि हम पे कोई आक्रमण भी कर सकता है। अब पड़ोसी देश का राजा आक्रमण कर दिया। अब ये बात राजा तक पता चली, राजा को पता चली। उनके मंत्री बताए कि राजा साहब, हम लोग के राज्य पे पड़ोसी देश का राजा चढ़ाई कर दिया। राजा कहे, अच्छा। राजा अपने राज्य की सारी औरतों को, सभी जितने उस राज्य में मर्द से, सबसे कहे कि अपनी अपनी औरतों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दें। इस लड़ाई में हमारे घर की औरतों को कोई दुख, कोई संकट नहीं आना चाहिए। और स्वयं रानी को भी यही आदेश दिए कि रानी, आप अपने मायके चली जाएं, और जब इस राजा से हमारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी फिर हम वापस आपको बुलवा लेंगे। रानी को भी रानी के मायके भिजवा दी। अब रानी जो थी राजा की, वो शिव शिष्य थी। महादेव से मनाते हुए कि हे महादेव, हमारे सुहाग की लाज रखना। अब तो मैं अपने ससुराल से मायके जा रही हूं, पर हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में। वहां से रानी अपने मायके चली गई। इधर देखिए, जंग छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई। रातों दिन लड़ाई होती रहती। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया और समय के साथ राजा छलकपटी थे नहीं, और पड़ोसी देश का राजा छलकपटी था। छल से, बल से राजा को परास्त कर दिया। राजा हार गए। जब राजा हार गए तो अब उनको उस राज्य से बाहर ही जाना था। राजा साहब इसी को अपना भाग्य मान के कि अब तो ये हमारा भाग्य है, अब मैं राजा रहा नहीं तो इस राज्य में मैं रह नहीं सकता हूं। राजा साहब अपना वेशभूषा आम लोगों की तरह बनाए और उस राज्य से बाहर निकल गए अपने ससुराल जाने के लिए। राजा साहब चलने लगे। चलते 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 कुछ दूर पहुंचे, तब तक उनको एक राहगीर मिल गया। अब राजा साहब उससे पूछे कि अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? तो जिस गांव में राजा जा रहे थे उसी गांव में वो राहगीर भी जा रहा था। राहगीर राजा साहब से बताया कि मैं फला गांव में जा रहा हूं। राजा कहे कि हम भी उसी गांव में जा रहे हैं। चलो, अभी तक तो अकेले यात्रा कर रहा था, मन बड़ा इधर उधर हो रहा था, कम से कम हम दोनों साथ चलेंगे तो एक दूसरे का साथ हो जाएगा। राहगीर कहा कि सही बात। अब दोनों लोग साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर पहुंचा तो राहगीर को भूख लगी। राहगीर कहा कि ऐसा है भाई कि यहाँ एक तालाब दिख रहा है, उसमें बड़े बड़े पुरैन के पात, आप लोग जानते होंगे, तो बड़े बड़े पात रहते हैं, तुम वो पत्ते को तोड़ के लाओ, मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ खा पी लेता हूँ, इसके बाद आगे की यात्रा किया जाएगा। पहले इतना गाड़ी घोड़ा नहीं था, बैलगाड़ियों से लोग जाते थे या तो पैदल जाते थे। तो अब दोनों लोग पैदल ही थे, राजा साहब भी और वो राहगीर भी। अब राजा साहब को तो आदेश दे दिया कि जाओ पत्ते तोड़ के ले आओ। राजा साहब गए, 2 पत्ते तोड़े। राजा साहब को भी भूख लगी थी। राजा साहब 2 पत्ते तोड़े, सोचे कि एक पत्ते पे ये खा लेगा और हो सकता है हमको भी एक पत्ते पे दे दे तो कुछ मैं भी खा लूंगा। देखिए, एक राजा की आज ये दिन दशा हो गई कि उसको भोजन के लिए किसी और को सोचना पड़ रहा है कि वो शायद दे दे। समय कोई नहीं जानता है, समय कभी भी किसी का भी बदल सकता है। हमारे पास कोठा अटारी महल
धन दौलत बेटा बेटी सब कुछ है, पर कभी ऐसा समय आ सकता है कि सब कुछ रहते हुए भी हमको खाना नसीब नहीं होगा, मिलेगा नहीं, अगर जो हमारे भाग्य में लिखा नहीं रहे। अब वो राहगीर क्या किया कि एक पत्ते पे नमक मिर्च अचार सब कुछ रख दिया और एक पत्ते पे सत्तू साना और खाने लगा। राजा साहब को पूछा नहीं और वो जान भी नहीं रहा था कि ये राजा है। अब राजा कुछ नहीं कहे, सोचे राजा कि ये मेरी गलती है, मैं 2 ही पत्ता लाई, शायद 3 लाया रहता तो हमको ये तीसरे पत्ते पे देता है, तो 2 पत्ते इसी के खाने भर मैं लाया, इसको क्या पता मुझे भी भूख लगी। अब खा पी के फिर वहां से दोनों लोग चलने लगे। धीरे 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 चलते चलते 2-3 घंटे 4 घंटे बीत गए। फिर उसको भूख प्यास लगी। राहगीर कहा कि भाई वहां देखो केला का पेड़ दिख रहा है, उसमें से पत्ते तोड़ के ले आते, थोड़ा जलपान मैं कर लेता तो फिर आगे की यात्रा करता। अब राजा साहब फिर गए, केले के पत्ते तोड़े और उसके 4 टुकड़े किए, 3 टुकड़े किए। सोचे कि 2 में एक खाएगा तो एक में हो सकता है हमको कुछ दे दे। फिर लाके दिया राजा, और फिर वो व्यक्ति एक पत्ते पे नमक, एक पत्ते पे मिर्च और एक पत्ते पे सत्तू साना और खाने लगा। खाके फिट राजा को फिर नहीं पूछा। राजा सोचे ये हमारी ही गलती है, ये क्या, इसको क्या पता कि हमें भी भूख लगी, और पत्ता मैं 4 तोड़ के ले आता तो हो सकता है हमको देता, मैं तो 3 ही लाया। फिर लोग राह चलने लगे। चलते 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 कुछ दूर पहुंचे। फिर वो व्यक्ति कहा कि ऐसा भाई देखो कहीं चौड़े पत्ते वाला कोई पेड़ दिख रहा हो तो पत्ते तोड़ के लाओ, हमें बड़ी भूख लग रही है, अब चल नहीं जा रहा है। अब राजा साहब तो महलों में पले बड़े, महलों का सुख, और चल तो उनको भी नहीं जा रहा था। जहां घोड़े हाथी पे पालकी में सवार होकर राजा चलते थे, आज पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो भी भूखों प्यासों, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अब राजा गए, पत्ता तोड़ के ले आए, इस बार 4 पत्ता लाए। सोचे कि 3 पे 1 खाएगा तो हो सकता है 1 पे मुझे भी कुछ दे दे तो मैं भी पालूंगा। बाकी वहां देखिए कि फिर वही हुआ, एक पत्ते पे सत्तू साना, एक पे नमक मिर्च अचार रखा, चारों पत्ते पे, और अपने खाने लगा। राजा को नहीं पूछा। राजा फिर भी अपने आप को ही दोषी समझे कि मैंने इसे बताया नहीं कि हमें भी भूख लगी है, और इसको क्या पता, और हो सकता है अपने घर ढेर सारी थालियों में, जैसे हम अपने यहाँ कटोरी कटोरी में हर चीज हमको परोसी जाती है, वैसे इसको भी दी जाती हो, तो इसको तो कई बर्तनों में खाने की आदत होगी, इसलिए इसको कई पत्ते चाहिए और पत्ते हमको लाना चाहिए। राजा उस व्यक्ति को नहीं दोष दे रहे हैं कि हमको नहीं खिला रहा है, वो अपने आप को ही दोष दे रहे हैं। देखिए सुलझा हुआ व्यक्ति, सरल व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है, दूसरों की गलती निकालने से पहले अपनी ही गलती को मानता है कि हमने गलती किया, भले उसकी गलती ना हो। वो अपने आप को पहले ढूंढिए कि हमने क्या ऐसा किया, क्या हमने गलत किया, दूसरों को कोसने से पहले। राजा कुछ नहीं कह पाए। अब धीरे 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 फिर वहां से चलने लगे। चलते चलते जब गांव समीप आया तो आदमी कहा कि ऐसा है भाई कि अब गांव आ गया, तुम अपनी ससुराल चले जाओ, मैं अपने ससुराल जा रहा हूं। अब दोनों लोग अपने अपने ससुराल चले गए। अब राजा उधर ससुराल पहुंचे भूखे प्यासे। रानी की भी वहां बड़ी दुर्दशा थी, रानी बहुत गरीब परिवार से थी। अब राजा वहां रहने लगे, रानी के साथ रूखी सूखी जो रानी के घर में बनता वही राजा को भोजन मिलता। धीरे धीरे समय कटता रहा। अब राजा अपने आप को धीरे धीरे मजबूत बनाए, वहां लोगों की सेना तैयार किए और फिर से अपने राज्य पे चढ़ाई की, और फिर से महादेव की कृपा हुई कि राजा को अपना राजपाट वापस मिल गया। रानी से कहे कि रानी, तुम्हारे महादेव की आशीर्वाद से, उनकी दया से, उनकी कृपा से अब हमारा राजपाट फिर से मिल गया है, अब हम लोग अपने राजमहल चलने की तैयारी करो। दोनों राजा रानी खुशी खुशी, देखिए सब दिन होत न एक समाना, कभी सुख था तो दुख आया तो फिर सुख आया ना। राजा रानी बड़े प्रसन्नता से अपने राजमहल के लिए लौटे, राजमहल चले गए।
अपने राजमहल में जाके राहत की सांस ली और राजा एक महादेव का स्थापना करवाए कि हमारी रानी को भगवान पर भरोसा था, विश्वास था कि फिर से हम लोग अपने घर लौटेंगे। तो हम लोग अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी प्रजा में लौट आए। राजा अपनी प्रजा को ही अपना परिवार समझते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन राजा साहब झरोखे के पास खड़े थे, तभी देखे कि वो जो राहगीर रास्ते में मिला था वो पैदल यात्रा करते हुए जा रहा है। राजा अपने मंत्री से कहे कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए। मंत्री गए, कहे कि राजा साहब आपको बुला रहे हैं। वो व्यक्ति डर गया कि हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है, राजा पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, क्या हमको दंड देंगे। अब वो अपने आप में परेशान। बाकी जब उस व्यक्ति को राजमहल लाया गया तो जैसे कृष्ण सुदामा को देखते ही अपने सिंहासन को छोड़ के और दौड़ पड़े अपने सखा से मिलने, अपने मित्र से मिलने, वैसे ही राजा साहब उस व्यक्ति को अपने सिंहासन से उतर के अपने सिंहासन पे बैठा दिए और स्वयं अपने उस सिंहासन के नीचे बैठ गए। वो व्यक्ति कह रहा कि अरे महाराज, आप तो राजा हैं और हमें सिंहासन पे बैठा रहे हैं, हमसे कौन सी गलती हो गई है, कौन सा अपराध हो गया है, हमें कौन सी सजा सुनाने वाले हैं और सजा से पहले हमें सिंहासन पे बैठा रहे हैं। राजा साहब कहे नहीं मित्र, तुम तो हमारे उस दुर्दिन के साथी हो, उस हमारे दुख की घड़ी के साथी हो कि हम आजीवन क्या कई जन्मों तक तुम्हारे ऋणी रहेंगे, क्योंकि हम राजा हैं और जो हम लोग अपने ससुराल जा रहे थे, मैं राह में तुमसे मिला था, मैं भी एक राहगीर था, तुम भी एक राहगीर थे और उस समय तुम्हारे इस साथ से मैं निश्चिंत होकर अपने ससुराल पहुंचा, नहीं तो शायद रास्ते में मैं भटक जाता, रास्ते में मुझे कुछ हो जाता, तो कोई मेरे साथ नहीं था, तुम तो हमारा साथ हमारे ससुराल जाने तक दिए। जब ये बात वो व्यक्ति सुना कि ये राजा थे, उसकी शर्म से निगाहें झुक गई। वो उस समय को याद करने लगा कि ये राजा थे और मैं तो एक आम व्यक्ति था, मैं सत्तू खाता था, तो एक बार भी राजा को पूछा नहीं कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो देखिए, लाठी डंडे की मार से मार नहीं होती है, किसी को दंड देना ही दंड नहीं होता है। अगर जो कोई आपका अपमान कर रहा हो और समय आने पे आप उसका सम्मान से स्वागत करिए, देखिए उसकी नजरें स्वयं झुक जाएंगी, उसको अपने किए पे स्वयं से पछतावा हो जाएगा, दंड देने की जरूरत नहीं। अगर जो आप भी उसी के तरह हो जाएंगे, जैसा वो बेईमानी किया, जैसा वो अपराध किया, जैसा वो नहीं समझा, अगर जो हम भी नहीं समझेंगे तो हम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। राजा की सरलता का देखिए, इतना ज्ञान था उनको कि वो व्यक्ति खुद शर्मिंदा हो गया कि मैंने राजा का कितना अपमान किया। और राजा साहब का देखो, इतने अपमान के बाद भी मुझे इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, अपने सिंहासन पे मुझे बैठा दिए, मित्र कह के पुकार रहे हैं। हमने तो इनको मित्र बनाया नहीं, इन्होंने मुझे मित्र बना लिया। तो देखिए, बड़े से बड़े मुसीबत और बड़े से बड़े दुश्मन को परास्त हम अपने स्वभाव से कर सकते हैं, उसको मान सम्मान देके कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, कहानियों से ही पता चलता है कि छोटी से छोटी चीज भी वक्त आने पे काम आ जाती। कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, वक्त का तकाजा होता है कि कभी एक सुई की भी जरूरत पड़ जाती है, एक तिनके की भी जरूरत पड़ जाती है। तो कोई किसी का अपमान अगर जो कर रहा है तो उस घड़ी को भी सोच ले कि मैं अपमान कर रहा हूं, तो क्या इस अपमान के बदले कभी मेरा भी अपमान हो सकता है। आज जो इसको महसूस हो रहा है, कभी हमको भी महसूस हो सकता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर जो आपको कितना ही निर्धन व्यक्ति मिल जाए, अगर जो लगे कि उसकी मदद करनी चाहिए तो मदद कर देनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे बराबरी के लोगों का ही हम मान सम्मान करें, नहीं। हमसे गरीब व्यक्ति भी मिलता है तो उसका मान सम्मान उतना ही करना चाहिए जैसे हम भगवान का मान सम्मान करें। तो एक ना एक दिन प्रभु हमको मान सम्मान जरूर देंगे। और देखिए कि जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं
मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो शशांक गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और निशा यादव गुरु बहाना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और विक्रम राव गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और अर्जुन राय गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और श्याम के सरवानी गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और खुशी महतो गुरु बहाना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। गुरु भाई, गुरु बहनों, जिनके नाम की अर्जी मैं महादेव के चरणों में नहीं लगा पाई हूँ, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली वीडियो में उनके नाम की अर्जी जरूर लगाऊंगी। और मैं जिनका नाम नहीं ले सकी हूँ, सभी के लिए मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा सबको प्रसन्न